Hello bachcho, let's start this question. So this question says the radius of Earth's orbit around the sun is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Calculate through how much angle does it revolve in one day. एक डे में क्या कर रहा है, यहाँ पर कितना एंगल क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि उसने कितना आपका एंगुलर डिस्टेंस या फिर एंगल ट्रेवल किया है. ठीक है. तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि एंगुलर डिस्टेंस लिख लीजिए या फिर ये एंगल आ जाएगा. ठीक है. कितना उसने आपका एंगल यहाँ पर ट्रावर्स किया है. ठीक है. तो देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें सबसे पहले गिवन है कि उसने बोला है कि जिसकी द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. ठीक है. तो यहाँ पर जो आपको रेडियस गिवन है और ऑर्बिट की वो कितनी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. और उसने पूछा कि हाउ मच एंगल वो ट्रेवल करेगा इफ डज इट रिवॉल्व्स इन वन डे में वो कितना एंगल रिवॉल्व करेगा. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, इसका ओमेगा निकाल देते हैं. ओमेगा मतलब यहाँ पर उसके हम एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं. ठीक है. अब देखिए अर्थ का जो आपका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, उसको पूरा अर्थ सन के अबाउट सर्कल कंप्लीट करने में, यानी कि जैसे ये आपकी क्या सन है और ये आपका क्या है, अर्थ है. ठीक है. तो अर्थ को एक पूरा रोटेशन लेने में यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ और फाइनली यहाँ पर पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ होता है. ठीक है. तो वो आपका कितना होता है, एक साल में उसे कंप्लीट करता है. तो 1 ईयर में हम लिख सकते हैं, 1 ईयर में आपके 365 डेज होते हैं. एक डेज में आपके 24 आवर्स होते हैं. और 1 आवर्स में आपका 60 मिनट होता है. 60 मिनट में आपका क्या होता है, एक मिनट में आपका 60 सेकंड होता है. तो देखिए ये सब आ जाता है. तो हम इसको लिख सकते हैं 365. अब देखिए 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना आता है, 3600. और 3600 इंटू 24 करते हैं तो आता है आपका 86400. और अगर हम यहाँ पर टाइम निकालें, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है आपकी पाई की वैल्यू के लगभग होती है 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड. ठीक है. ये आपके क्या था, टाइम टेकन. तो ये क्या आपकी एक साल में आपके टोटल इतने सेकंड होते हैं. ठीक है. अब हम यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे. एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी 2 पाई डिवाइड बाई टी. ठीक है. ये हम ऐसे डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. और 2 पाई डिवाइड बाई टी हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू अपने लिख ली यहाँ से 3.14 डिवाइड बाई टी. ठीक है. आपका टाइम जिसकी वैल्यू है 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7. ठीक है. इतना यहाँ पर से आपका आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए 3.14 से 3.15 लगभग कट ही जाएगा. ठीक है. इसकी वैल्यू 0.999 समथिंग कुछ आएगी यहाँ पर. तो हम इसको लिख सकते हैं 1.99. और ये 10 टू द पावर 7 आपका ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10 टू द पावर -7. ये क्या आपकी एंगुलर स्पीड है, तो हम इसे लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड विल बी द यूनिट. ठीक है. ये आपकी क्या गई, ओमेगा आ गया. अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितना एंगल वो ट्रावर्स करेगा, कितना एंगल वो रिवॉल्व करेगा. तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका ओमेगा इंटू टी. या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा क्या होता है आपका एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस या फिर एंगल जिसको हम थीटा से नोट करते हैं डिवाइड बाय टाइम टेकन. टाइम टेकन क्या होता है आपका टी. तो हमने यहाँ से लिख लिया क्या, थीटा को हमने यहाँ से ओमेगा टी लिख लिया और हमने यहाँ पर यूज कर लिया. ठीक है. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. अब देखिए अब मैं यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस यानी कि हमें थीटा यहाँ पर एंगल निकालना है. ठीक है. अब देखिए ओमेगा ओमेगा क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू टाइम. टाइम कितना लिया उसने, वन डे में आपका कितना टाइम लेगा, वन डे में आपके होते हैं कितने, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स. एक आवर्स में आपके 60 मिनट और 60 मिनट में आपका 60 सेकंड हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट में आपका 60 सेकंड हो जाएगा. तो उसका आप लिख सकते हैं 1.99 इंटू इन 60 इंटू 60 3600 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 86400 इंटू 10 टू द पावर -7. ठीक है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 86400 इंटू अप्रोक्सीमेटली आपका 2 ही है ये. ठीक है. ये कितना हो जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 2 ही आएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं 1.72. पूरा जो आपका फाइनल आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा 1.72 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन. ठीक है. ये आपने इतना एंगल क्या किया उसने, रेडियन मतलब इतना एंगल उसने किया, ट्रेवल किया है. तो देखिए उसने हमसे यही पूछा था कि कैलकुलेट हाउ मच एंगल डज इट रिवॉल्व इन वन डे. तो एक डे में वो कितना आपका इतना रेडियन एंगल क्या करेगा, इतना रेडियन एंगल वो क्या करेगा, चलेगा. ठीक है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.